हेलो एवरीवन। तो गाइस आप भी चाहते हो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए 2024 के अंदर में, तो जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है और अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि मैं जो भी वेबसाइट भेजता हूं तो जल्दी अप्रूव हो जाती है। और जैसे कि देखोगे पिछले मंथ ही मेरा वेबसाइट अप्रूव हुआ था। विद इन 24 आवर्स मैंने 4 पॉइंट फॉलो किया था और वेबसाइट पर गूगल एडसेंस अप्रूवल हो गया था। तो गाइस जो भी चीज मैं बताऊंगा ध्यान से आप लोग को देखना है। गिनती का 4 पॉइंट है, अगर उसको ध्यान से देखकर फॉलो कर लोगे तो गूगल एडसेंस अप्रूवल होने से आपका वेबसाइट से कोई नहीं रोक सकता और वेबसाइट पर मोनेटाइज भी कर सकते हो, एडसेंस का ऐड चला सकते हो। लेकिन आप लोग को गलती क्या करते हो कि भाई आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख लेते हो, तो समझ में नहीं आता है कुछ कुछ चीजें कि क्या मैं बताया हूं और आपको और ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं सबसे पहले आपको ध्यान से देखना। अगर आपकी वेबसाइट नया है, एक बार आपने अप्लाई किया है, गूगल एडसेंस रिजेक्टेड कर रखा है, या फिर नया ही डोमेन स्टार्ट किया है फिर भी आपको रिजेक्टेड कर रहा है, एक दो बार रिजेक्टेड हो चुका है, और कई कई बार में क्या होता है कि ज्यादा अप्लाई अगर करोगे वेबसाइट को तो एक लिमिट दे देगा, और टाइम लिमिट के अंदर बाद ही आप जैसी टाइम को क्रॉस करोगे तभी अप्लाई कर सकते हो। तो उस चीज से भी बच लेना है, क्योंकि अगर आपको टाइम लिमिट लग जाता है तो भाई टाइम लिमिट लग जाने के बाद आपकी वेबसाइट पर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एडसेंस से ऐड चलाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको 4 गिनती का पॉइंट बताऊंगा जिसको देख लेना है और एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी पर काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब कंटेंट क्वालिटी में क्या क्या आते हैं जो सबसे ज्यादा जानना आपको जरूरी है। लैक ऑफ वैल्यू। अगर आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं लिख रहे हो, तो आपका यहाँ पर लैक ऑफ वैल्यू में यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर रेसिपी से वेबसाइट बनाए हो लेकिन उसमें कुछ ही पॉइंट लिखे हो और उसमें बाकी सारे पॉइंट छोड़ दिए हो, तो उसमें लैक ऑफ वैल्यू है, यानी कि उसमें उतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, इनसफिशिएंट कंटेंट में आता है, ताकि यहाँ पर यूजर्स को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो उस कंटेंट पर कभी भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखाया था कि लो वैल्यू कंटेंट में भी यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो लो वैल्यू कंटेंट में भी अगर दिक्कत आ रहा है तो सबसे बड़ा रीजन है कि लैक ऑफ कंटेंट है, अगर आपकी कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद थीन कंटेंट। अब थीन कंटेंट का मतलब सिंपल सा समझ लो, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है कि आपको यहाँ पर जब भी 200 400 600 वर्ड का आर्टिकल डालोगे, इनफैक्ट 1000 वर्ड का नीचे से आर्टिकल डालोगे तो उसको थीन कंटेंट में कंसीडर किया जाता है। अब थीन कंटेंट का मतलब होता है कि भाई कंटेंट का लेंथ बढ़ाओ, क्योंकि थीन कंटेंट में एडसेंस अप्रूवल आपको कभी भी नहीं देने वाला है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉपीड कंटेंट। अब कॉपीड कंटेंट क्या होता है? कॉपीड कंटेंट वही कंटेंट होता है जो कहीं से कॉपी किया है। आजकल जैसे ही चैट जीपीटी आई है, गूगल का बार्ड आया है, उसके बाद बहुत सारे एआई टूल आया है जो जल्दी से आपकी वेबसाइट को यहाँ पर देखोगे तो कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तब से गूगल अपनी रूल को काफी स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है और हर एक वेबसाइट को रिजेक्टेड इसीलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादातर कंटेंट में थिन कंटेंट होती है या फिर कॉपीड कंटेंट होता है, चैट जीपीटी का कंटेंट होता है, तो कभी भी अप्रूव नहीं देगा। काफी सारे यहाँ पर क्रिएटर बता रहे थे कि कॉपीड कंटेंट करो, चैट जीपीटी कंटेंट डालो, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते चले जाओगे, कितने बार भी अप्लाई कर दोगे, आपको लास्ट में क्या होगा, एक टाइमिंग लग जाएगा, उसके बाद भी एडसेंस अप्रूवल। यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी की बात किया हूँ, जो मैंने एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, एक पॉइंट के अंदर में मैंने 3 सब पॉइंट डिस्कस किया हूँ, तो वो चीज को सबसे पहले ध्यान देना है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर और वेबसाइट का डिजाइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके हाथ में है कि आप इसको सही से सही कर सकते हो। यानी कि देखोगे कई बार क्या होता है कि जो भी वेबसाइट का नेविगेशन बार बनाते हो, जैसे ए वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, ए वेबसाइट में नेविगेशन बार देखोगे ऊपर में, तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है। कई बार यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट का पेजेस डाल देते हैं, कैटेगरी डाल देते हैं, और फालतू का कैटेगरी ऐसे डाल देते हैं जो बाकी में उससे रिलेटेड ना हो, उससे रिवेलेंट ना हो, तो एक कंफ्यूजिंग नेविगेशन बार आता है। तो इससे भी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल कभी भी नहीं देगा, बार बार रिजेक्टेड आएगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को सही करना पड़ेगा वेबसाइट को। उसके बाद आपका वेबसाइट में क्या होता है कि अनफ्रेंडलेस होता है, यानी कि वेबसाइट में जो मोबाइल फ्रेंडली थीम लगाते हो वो थीम अच्छे नहीं होते हैं, तब उस कंडीशन में भी गूगल एडसेंस आपको बार बार रिजेक्टेड मिलेगा। इसीलिए आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है कि गूगल एडसेंस फ्रेंडली यहाँ पर थीम है या फिर नहीं है। अब इसको कैसे चेक कर लेना है कि जो भी आप थीम लगाए हो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, तो उसके लिए आपको गूगल पे डालना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगा जिसमें से स्मॉल एसईओ टूल आ जाएगा, डुप्पी चेकर आ जाएगा, इसमें जाकर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसमें सिंपल से वेबसाइट का लिंक डालोगे और चेक करके आपको बता देगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगा, इसमें वेबसाइट का लिंक डाल देना है और नीचे देखोगे तो टेस्ट के नॉर्म्स के ऑप्शन पर आ जाएगा, स्टार्ट टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये टेस्ट करके आपको बता देगा। अब जो अगला पॉइंट है वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन का, जो है अनप्रोफेशनल डिजाइन। होता क्या है कि कई बार यहाँ पर ऐसे थीम लगा देते हो जो मोबाइल में अच्छे से नहीं खुलता है, उसका कोई प्रोफेशनल अच्छा नहीं लगता है, लाइक उसमें सोशल मीडिया का लिंक नहीं है, फुटर बार नहीं है, और कई बार फुटर बार भी नहीं होता है तो रिजेक्टेड मिलता है। तो ये बचने से बढ़िया है कि आपको मोबाइल फ्रेंडली थीम लगाओ, और जो मैं भी सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे थीम एडसेंस फ्रेंडली थीम सजेस्ट किया हूँ जिस पर बाकी लोग में बहुत लोगों को अप्रूवल हुई है, तो उस तरह का थीम यूज करो, तो कभी भी आपको रिजेक्टेड नहीं मिलेगा, क्योंकि थीम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में कि कैसे इसको डिजाइन करते हो और किस तरीके से वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हो। अब अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो मैं तीसरा पॉइंट बता देता हूँ,
हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट। अब इसमें क्या क्या आता है, इन सब पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वेबसाइट का स्पीड स्लो होता है तो इसकी वजह से भी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि वेबसाइट में जब भी आपके गूगल एडसेंस रिव्यू टीम में जाता है तो इसको सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड स्लो होगा तो जल्दी रिव्यू नहीं कर पाएगा, और जल्दी रिव्यू नहीं कर पाएगा तो बेसी बात है कि वो आपकी वेबसाइट को रिजेक्टेड ही मिलेगा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम ये ब्लॉगर के अंदर में होता है, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर में कोई भी तरीके का टूल वगैरह नहीं होती है, कोई प्लगइन नहीं दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल ब्लॉगर का साइट होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कोड डालने से वजह से हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि स्लो स्पीड कैसे करें, स्लो स्पीड को फास्ट कैसे करें, वो वाला जाकर आप चेक कर लेना, नहीं तो आप लोग को बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्लो स्पीड आपको काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अब जो गाइस अगले पॉइंट है वो है ब्रोकन लिंक चेकर। अब ब्रोकन लिंक को कैसे चेक करना है कि आपकी साइट में कोई ब्रोकन लिंक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गूगल पे आने हैं, गूगल पर आकर सबसे पहले सर्च करना है firstseotool.com, ये सर्च कर लेना। उसके बाद देखोगे तो ये मैंने आपके लिए ही टूल बनाया है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक हो तो इंस्टेंट आपको बता देगा कि ब्रोकन लिंक आपकी वेबसाइट में है, इसको रिमूव कर दो। अब कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो कोई भी साइट का लिंक ले लेना है, जैसे अगर मेरा यहाँ पर sandeephub.in है तो मैं इस साइट को मैं चेक करना चाहता हूं, तो इसको लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ सर्च करना लिंक। अब जैसे लिंक करके सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, जिसमें से आपको चेक करना है ब्रोक डेड, यहाँ पर लिंक फाइंडर, इस पर क्लिक करना है। यहीं से आपका जितने भी ब्रोकन लिंक वेबसाइट में होगा, जो भी 404 का दिक्कत आएगा, बहुत सारी वेबसाइट में दिक्कत होती है, तो ये यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वेबसाइट का होम पेज का लिंक है उसको सबमिट कर देना है, और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। 10 से 15 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के बाद आपका वेबसाइट को पूरे एनालाइज करेगा। कहीं पर भी लिंक लगा रखा होगा जो ब्रोकन लिंक है और डेड लिंक है, तो फाइंड करके आपको बता देगा। बाद में उसको सर्च कंसोल में जाकर रिमूव कर देना है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारी साइट में देख सकते हो जितने भी लिंक हैं इस तरीके से दिख जाएगा। अगर ओके लिखा हुआ है तो आपकी साइट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 404 का दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर देखोगे तो इशू लिख जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना इंटरनल लिंक है और कितना एक्सटर्नल है, अपना वेबसाइट में भी खुद से यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। अब जो गाइस अगला पॉइंट है एसएसएल। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट नहीं है तो आपका वेबसाइट रिजेक्टेड ही मिलेगा। और ओब्वियसली बात है, आज के समय में जो भी डोमेन प्रोवाइडर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, वेबसाइट को सिक्योर कनेक्शन को प्रोवाइड किया जा सके। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। जब भी आप कोई भी साइट खोलते हो तो ऊपर में देखोगे तो आपको एक लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि कनेक्शन इज सिक्योर, तब आप समझ जाना कि आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलग से एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि जितने भी डोमेन प्रोवाइडर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, लेकिन कई कई प्रोवाइडर ऐसे हैं जहां पर आपको नहीं दिया जाता है, कुछ पे करने होते हैं। फट आप लोग उसको नहीं पे करते हो और नहीं लेते हो तो वो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका कनेक्शन अनसिक्योर होता है और इसी से आपको गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्टेड मिलता है। अब हमने टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट थे वो मैंने डिस्कस कर लिया, उसका सब पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, वेबसाइट आपको गूगल एडसेंस कभी भी रिजेक्टेड नहीं देगा, क्योंकि आपका वेबसाइट में यहाँ पर देखोगे जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो लोग कॉमन चीज इसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं, उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो यहाँ देखोगे प्रोहिबिटेड कंटेंट। अब ऐसा कंटेंट डालोगे, जैसे यहाँ पर डेंजरस कंटेंट डालोगे, कोई हार्मफुल कंटेंट डालोगे, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेटा निकाला है कि कोई भी चीजों के इतना बारे में डेटा है और उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, तो वो आपको प्रोहिबिटेड कंटेंट में आता है। तो इसमें आपको पॉलिसी को कंप्लायंस कर रहे हो और गूगल की जो पॉलिसी बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें बार बार रिजेक्टेड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट होती है कॉन्टेक्टस और अबाउटस का जो पेजेस है वो हमेशा बने हुए होना चाहिए। कोई भी साइट में देखोगे तो कॉन्टेक्टस और अबाउटस का पेजेस होता है, वो मैं आगे दिखा देता हूँ कि कैसे पेजेस होता है। उसके बाद टर्म्स ऑन कंडीशन या फिर टर्म्स ऑन सर्विस, दोनों एक ही है बात, तो इसको भी होना चाहिए आपका पेजेस। और उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में प्रिवेसी पॉलिसी का पेज इंडेक्स नहीं है तो इसको भी इंडेक्स करो, और उसके साथ में अगर मिसिंग है तो गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको कभी भी नहीं देगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चारों चीज होती है जो यहाँ पर पॉलिसी इवोल्यूशन में दिक्कत आता है, और इसकी वजह से पॉलिसी इवोल्यूशन आता है। अब मेरे ही साइट में देख लो एडसेंस अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन हमने अभी तक यहाँ प्रिवेसी पॉलिसी का पेज लगा रखा है, कॉन्टेक्टस का लगा रखा है, अबाउटस का लगा रखा है, टर्म्स एंड कंडीशन का लगा रखा है, उसके बाद डिस्क्लेमर का लगा रखा है। तो ये जितने भी पेजेस हैं ये आपको लगाना चाहिए, और एक अच्छे से पेजेस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं बनाओगे तो आपको रिजेक्टेड ही मिलेगा। अब ये जैसे आपको प्रिवेसी पॉलिसी जनरेट करना है तो ये भी इस टूल के अंदर में मिल जाता है। सिंपल से यहाँ पर आना है firstseotool.com पे, यहाँ पर देख लो लिंक अगर चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पर सर्च करना है प्रिवेसी पॉलिसी, तो प्रिवेसी पॉलिसी आपको जनरेटर मिल जाएगा, यहीं से आपको जनरेट करके लगाना है। देखोगे तो प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर है, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालोगे, आपका वेबसाइट के लिए जनरेट करके दे देगा, और ऑटोमेटिक उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरीके से अगर टर्म्स एंड कंडीशन को भी जनरेट करना है तो यहाँ पर देखोगे सर्च करना है टर्म्स एंड कंडीशन, आपका पेज जनरेटर करने के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर भी कॉपी कर लेना है, डायरेक्ट इसको भी कॉपी करके
करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, क्योंकि ये सब जितने भी पेजेस जनरेट कर रहे हैं वो यूनिक जनरेट कर रहे हैं, बाकी के मुकाबले में आपको कॉपी कंटेंट तक नहीं आएगा और पेजेस को भी यूनिक बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती थी जो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए काफी जरूरी है। अगर 4 पॉइंट जो भी मैंने बताया उसको ध्यान से देखकर इंप्लीमेंट कर लोगे वेबसाइट में, गूगल एडसेंस अप्रूवल 100/10% मिल जाएगा। लेकिन काफी लोग दिक्कत यही करते हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो भी चीज मैं बताता हूँ उसको ज्यादातर पॉइंट को इग्नोर करते हैं और अपने तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर गूगल एडसेंस में। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बता सकते हो।